ओ ओ शाश्वत रस का प्याला तो कोई आत्मानुभवी आत्मज्ञानी ही पीता है और जन्म मरण का दुख मिट जाता है। इसलिए उस शाश्वत रस में चलो हम सभी रम जाएं। मेरा नारा है, चलो चले अमृत की ओर, आओ सुधारस पान करें। उस शाश्वत समरस भाव रूप आत्म तत्व में विधि और निषेध नहीं होते। वहां न कोई राग है और न कोई द्वेष। आत्मा नित्य समरस में शाश्वत तत्व है और प्रशांत रस का समुद्र है। क्या छोड़ना है, क्या करना है, ऐसा विकल्प भी सहज समरस आत्म तत्व में नहीं है। यह आत्मा स्वभाव से तो विकल्पातीत है ही और पर्याय में भी विकल्पातीत दशा को प्राप्त होने पर इसमें कुछ भी विधि और निषेध नहीं रहता। यह रस क्या है? हृदय में भाव रूप से जो बहता है वही रस है। दूसरे शब्दों में कहूं तो व्यक्ति का किसी विशेष भाव की अवस्था को प्राप्त होना ही रस है। अन्य शब्दों में व्यक्त करूं तो जो भाव इंद्रियों द्वारा सुनने, पढ़ने, लिखने, छूने आदि के संयोग और वियोग से हृदय में जो अनुभूति होती है वह रस है। वैसे तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के रसों का विस्तृत वर्णन मिलता है, मगर मुख्य रूप से श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, भक्ति और वात्सल्य, ये 11 प्रकार के रस हैं। और स्वादेंद्रिय के आधार पर आयुर्वेद में खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला और चरपरा, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। हमारा विषय आध्यात्मिक होने से झुकाव भी आध्यात्मिक होना चाहिए। इसलिए इन भोगों के रसों के अलावा एक रस आत्म परमात्म तत्व का है। भोगों के आधार पर संयोग और वियोग, ये रस की 2 अवस्थाएं हैं। वियोग रस की अवस्था में कुछ मिलने या पाने की कामना होने के कारण संयोग रस की अवस्था से श्रेष्ठ है, क्योंकि संयोग में या किसी की प्राप्ति में रस प्रति क्षण घटना शुरू हो जाता है। जैसे नए वस्त्र, भोजन आदि मिलने पर, वस्त्रों को पहनने के बाद और भोजन ग्रहण करने के बाद विषया शक्ति और रुचि घट जाती है, कम हो जाती है। और वस्तु के प्रति वियोग रस में मिलने या पाने का रस होता है। परंतु परमेश्वर का रस बहुत ही विलक्षण और शाश्वत होता है। परमात्मा तत्व का रस संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में न तो घटता है और न ही मिटता है, बल्कि नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। ऐसा ही मेरा अनुभव भी है। व्यक्ति द्वारा भोगों की सत्ता और महत्ता, या कहिए कि सत्ता और महत्व मानने से हृदय में भोगों के प्रति सूक्ष्म रूप में सम्मोहन या कहिए कि खिंचाव जो पैदा होता है उसे ही रस कहते हैं। जैसे कामुक व्यक्ति को सुंदर स्त्री और धन की चाह रखने वाले को धन मिलने पर जो मजा, मौज, मस्ती की अनुभूति होती है वह रस है। और बाद में भी जो स्मरण में, याद में आता है या रहता है वह चित्त में बड़ा रस है। व्यक्ति का किसी विषय वस्तु के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, वह रस का स्थूल रूप है। व्यक्ति की जब तक विषय वस्तुओं के प्रति रस बुद्धि रहती है, या कहिए कि व्यक्ति जब तक भोगों में प्रवृत्त रहता है तब तक विषय पदार्थों की गुलामी मिटती नहीं। और जब विषयों में, भोगों में रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है तो विषय पदार्थों की गुलामी टिकती नहीं।
वास्तविक रस परमात्म तत्व में है, जो अनादि अनंत अखंड निरंतर चिरंतन है। सच में तो परमात्मा ही रस स्वरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, रसो वेश है, रसम है वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। मतलब वह रस रूप है। जो इस रस को पा लेता है वही आनंद में बन जाता है। परमात्मा का शाश्वत अंश होने के कारण जीव आत्मा में भी वह रस स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है। जैसा कि मानस में भी आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वाभाविक रूप से ही सुख की राशि है। सुख की राशि माने आनंद रूप या रस रूप है। मगर शरीर से संबंध की मान्यता सच मान लेने के कारण जीव आत्मा को वह रस इंद्रियों के विषयों में सांसारिक भोग विलास में दिखता है, और इसलिए जीव आत्मा की भोगों में रस बुद्धि हो जाती है। जबकि भोगों से मिलने वाला रस अस्थायी होने के कारण नष्ट हो जाता है, और परमात्मा का रस नित्य निरंतर शाश्वत होता है। कहने का तात्पर्य है कि भोगों में तो नीरसता आ जाती है और रस समाप्त हो जाता है, परंतु ब्रह्म रस नित्य निरंतर बढ़ता रहता है और कभी भी नीरसता नहीं आती। संसार में कामुकता को जीतना बहुत ही कठिन है, क्योंकि भोगों के रस में जनन इंद्रिय का रस बहुत ही प्रबल होता है। देखो, दुनिया में ईमानदार व्यक्ति मिलना कठिन बात नहीं है। किसी की भी अमानत को, धरोहर को संभाल कर रख सकता है, परंतु अपेक्षाकृत किसी स्त्री को सुरक्षित रखना, उसके प्रति नियत खराब न होना, दिलो दिमाग का विचलित न होना बहुत दुष्कर है, दुरूह है। इसकी पुष्टि भरतहरि के श्रृंगार शतक के 56वें व 65वें श्लोक में हो जाती है। लिखा है, मत्तेब कुंभदल ने भुवि संति शूरा केचित प्रचंड मृगराज वधे अपि दक्षः किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह कंदर्प दर्प दल ने बिरला मनुष्यः। विश्वामित्र पराशर पर भृत्यो वातांबु प्रणाशनास्ते अपि स्त्री मुख पंकज सु ललितम दृष्टवे मोहम गता शाल्यान्यम स घृतम पयोदधियुतम भुज्यन्ति ये मानवा स्तेषम इंद्रिय निग्रहो यदि भवे दुन्द्य स्त्रेत्र सागरे। अर्थात इस ब्रह्मांड में मदमस्त हाथियों के मस्तक को चीरने वाले, विदीर्ण करने वाले शूरवीर तो हैं, और कुछ हिंसक सिंह को मारने में समर्थ हैं, परंतु ऐसे महाबली पुरुषों के सामने मैं निश्चय पूर्वक दृढ़ता से कहता हूं कि कामदेव के मद को तोड़ने वाला, चूर्ण करने वाला पुरुष कोई बिरला ही होगा। जो सूखे पत्ते खाकर, जल पीकर और वायु भक्षण कर रहने वाले विश्वामित्र, पराशर आदि महर्षि भी स्त्रियों के कमल से मनोहारी मुख को देखकर मोहित हो गए थे, तो फिर शाली अन्न, दही, दूध, घी के साथ खाने वाले यदि अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकें तो मानो विंध्याचल पर्वत समुद्र पर तैरने लगा। परंतु काम वासना को जीतना कठिन तो है, असंभव नहीं। कठिन भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने देह आदि को सत्य मान लिया है, जबकि देह आदि प्रकृति के होने के कारण उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक भोगों में नहीं फंसता। गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, यही संस्पर्जा भोगा दुखियों ने वितय आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुद्ध है। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं,
तो भी दुख के ही हेतु हैं और ये आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, मतलब पैदा होकर विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इन भोगों में नहीं रमता। देखो, यदि व्यक्ति शरीर को मैं मानेगा तो काम वासना भोग वासना सताएगी ही, मगर यदि वह अपने वास्तविक स्वरूप को मतलब आत्मसत्ता को जान ले तो काम वासना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आत्म स्वरूप में काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार नहीं है। आत्मसत्ता स्वयं पूर्ण है, उसमें काम क्रोध आदि विकारों का अवकाश ही कहां है। अर्थात काम क्रोध आदि विकार आत्मसत्ता में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भोगों से रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है तो जनन इंद्रिय आदि प्रबल इंद्रिय रस भी नष्ट हो जाता है। काम वासना चाहे कितनी भी प्रबल हो वह नाशवान ही है। रस बुद्धि के रहते जब भोगों की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति का चित्त इंद्रियों के वशीभूत होकर भोगों के लिए नाचता है, मगर रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ पुरुष स्थिति प्रज्ञ महात्मा का चित्त चलायमान नहीं होता, कोई विकार चित्त में नहीं उठता, मतलब चित्त वृत्ति भोगों के वशीभूत नहीं होती। देखो भाई, पशु के सामने सोना चांदी रखे हो और सुंदर स्त्री भी हो तो पशु के अंदर न तो धन के प्रति लोभ लालच पैदा होगा और न ही स्त्री के प्रति कामुकता जागृत होगी। ऐसे ही तत्वज्ञानी का चित्त सब कुछ जानते हुए भी विचलित नहीं होता। जैसे व्यक्ति अपनी उंगलियों से शरीर पर खुजली करने पर भी उंगलियों में कोई अंतर नहीं आता, वैसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन करने पर भी तत्वज्ञ व्यक्ति का चित्त विकृत नहीं होता, बल्कि जो का त्यों निर्विकार का निर्विकार ही रहता है, क्योंकि व्यक्ति की भोगों में रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। तत्वज्ञानी पुरुष की सारी चेष्टाएं परोपकार की भावनाओं से भावित होती हैं। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और परोपकार के लिए किया जाने वाला विषयों का सेवन भी मुक्ति प्रदान करने वाला बन जाता है। सुनो जरा, गीता के दूसरे अध्याय के 62 से 65वें श्लोक में क्या कहा गया है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहे सम्मोहात स्मृति विभ्रम है स्मृति वर्षांश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरण आत्म वश्येर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि प्रियवतिष्ठते। इसका मतलब है विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कामना में बाधा आएगी तो स्वाभाविक है कि क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध होने पर मूढ़ भाव मतलब सम्मोह पैदा हो जाता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, मतलब स्मृति भ्रष्ट होती है और स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का मतलब ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, मतलब पतन हो जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर व्यक्ति के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, दुखों का अभाव हो जाता है और
उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जब तक व्यक्ति के अंतःकरण में जरा भी भोगों की सत्ता महत्ता रहती है, भोगों के प्रति रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का रस प्रकट नहीं होता। व्यक्ति द्वारा बाहर से इंद्रियों का निग्रह करने से और बाहर से ही भोगों का त्याग करने पर भी चित्त में रस बुद्धि बनी रहती है, मगर आत्मबोध होने पर, तत्व ज्ञान होने पर यह रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक इस कथन की पुष्टि करता है। कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निरार्ष्य देहिने रसवर्जम रसो अपयश्प्रम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। मगर स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस सब को कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब भोग विलास आदि सांसारिक रस की निवृत्ति हो जाती है। और इस भोगासक्ति के निवृत्त हो जाने पर शाश्वत रस की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान होने पर संसार में रस की बुद्धि तो निवृत्त हो ही जाती है, पर आत्मबोध होने से पहले भी भोगों के प्रति अनासक्ति रहने के कारण और महापुरुषों के सानिध्य से, सत्संग से, प्रभु चिंतन मनन निधि ध्यासन से सांसारिक रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। जिस प्रकार बच्चे का खिलौनों के प्रति रस बुद्धि होती है और बड़ा होने पर धन आदि की ओर आकर्षण हो जाता है, खिलौनों से लगाव हट जाता है, खिलौनों के प्रति वो आकर्षण नहीं रहता जो बचपन में होता है। ऐसे ही साधक को आत्मज्ञान के साधन का रस मिलने पर सांसारिक भोग पदार्थों के प्रति सम्मोहन छूट जाता है और शाश्वत रस मिलने लगता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार। ओम ओम ओम।